हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के 15 वीडियो हमने पढ़े हैं। 16वां वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम संधि से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले पार्ट में पढ़े थे, कुछ प्रश्न 16वें पार्ट में पढ़ रहे हैं। 337वां प्रश्न है, सुधन सुप्ति का संधि शब्द होगा तो इसका सही विकल्प है डी, सुसुप्ति। सुधन सुप्ति का सही संधि वाला विकल्प होगा सुसुप्ति। यहाँ पर ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, लोक धन उपकार का संधि वाला शब्द बनेगा डी, लोकोपकार। लोक धन उपकार, लोकोपकार। ए के बाद में उ आया है, दोनों वर्ण मिलकर के ओ में बदल गए हैं। इसमें गुण सवर संधि है, गुण आ गया है। लोकोपकार में गुण सवर संधि है। गुण संधि यदि ए और आ के बाद में ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, औ और अर हो जाता है। यदि गुण सवर संधि किसे कहते हैं? यदि ए आ के बाद में ई आता है तो ए में बदल जाते हैं। यदि ए आ के बाद में ई आए तो ए में बदल जाते हैं। और यदि ए आ के बाद में उ और उ आए तो ओ में बदल जाते हैं। और यदि ए आ के बाद में री आए तो अर में बदल जाते हैं। रे के नीचे हलंत लगता है। जैसे देख सकते हैं, ए के बाद में ई आया तो ए, आ के बाद में ई आया तो ए के बाद में उ ओ बन गया, आ के बाद में उ आया तो ओ बन गया, ए के बाद में री आया तो अर बन गया, और आ के बाद में री आएगा तो भी अर बनेगा। अगला प्रश्न है, हरीश का संधि विच्छेद होगा। सही विकल्प है सी, हरिधन ईश। हरीश का हरिधन ईश होगा, दीर्घ स्वर संधि है। रस्व या दीर्घ ए ई उ री के पश्चात क्रम से रस्व या दीर्घ ए ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जैसे शुभदन आशीष, शुभाशीष। ए के बाद में आ गया तो दोनों मिलकर के आ बन गए। दीर्घ स्वर संधि में रस्व और दीर्घ, ए आ के बाद में ए आ गया तो आ बन जाता है। ई के बाद में ई आ जाता है तो ई बन जाता है। और उ के बाद में उ आ जाता है तो अपने दीर्घ रूप उ में बदल जाते हैं। उत्तधन चरित का संधि शब्द होगा तो बी, उच्चरित। यहाँ पर च के प्रभाव से तय च में बदल गया। सही संधि इस प्रकार से होगी, उत्तधन चरित उच्चरित, जो कि व्यंजन स्वर संधि है। गैदन अक का सही संधि शब्द बनेगा गायक। गैदन अक गायक में अयधि स्वर संधि है। अयधि स्वर संधि में क्या होता है कि यदि ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ए का तो बन जाता है आई का बन जाता है आई, ओ का बन जाता है औ, और औ का बन जाता है आओ। इसे अयधि स्वर संधि कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प साटे दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर। ये सही है। सही संधि वाला विकल्प है दिक धन दिगंबर, दिक धन अंबर व्यंजन संधि है। 343वां प्रश्न है, गंगा धन ऊर्मी। सही विकल्प बनेगा बी, गंगोर्मी। गंगा धन ऊर्मी, गंगोर्मी, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा डी, जगत धन नाथ। व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। सही संधि भेद इस प्रकार होगा, जगन्नाथ जगत धन नाथ व्यंजन संधि है। न के प्रभाव से तय ने में बदल जाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद में यदि स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
महोदधि का संधि विच्छेद होगा सी महाधन उदधि। महोदधि महाधन उदधि आ के बाद में छोटा ओ आने पर दोनों मिलकर के ओ में बदल गए। यहाँ पर गुण स्वर संधि है। गुण संधि में ए या आ के बाद में ई या ई के बाद में ऊ या ऊ के बाद में या री के बाद में, तो ए आ ई और ऊ के बाद में यदि कोई ए आ के बाद में यदि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि में ए या आ के बाद में यदि ई आ जाता है तो इनका ये ए में बदल जाते हैं। ए आ के बाद में यदि ऊ आ जाता है तो ऊ में बदल जाते हैं। और ए आ के बाद में यदि री आता है तो ये अर में बदल जाते हैं। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। यद्यपि यदि धन अपि यण स्वर संधि है। यण संधि में ई ऊ री के बाद में कोई स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ई का ये बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और री का रे बन जाता है। यानी कि यदि गुण स्वर संधि किसे कहेंगे? यदि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का बन जाता है ये, और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ का बन जाता है वे, और री के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो री का बन जाता है रे। 347वां प्रश्न है, मातृधन आनंद का संधि शब्द सही होगा? तो इसका सही विकल्प है डी मात्रानंद। मातृधन आनंद मात्रानंद यण संधि है। अछूतोद्वार का संधि विच्छेद होगा ए अछूत धन उद्धार। अछूतोद्धार अछूत धन उद्धार गुण संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो सही विकल्प है इसका स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो निम्न है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। 350वां प्रश्न है कि निम्न संधि शब्दों को स्वर संधि के भेदों से मिलान कीजिए। तो शब्द हैं संधि और सूत्र है। महोदार्य में वृद्धि संधि है, प्रत्युपकार में यण संधि है, समुद्रोर्मी में गुण स्वर संधि है और महेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। 351वां प्रश्न है, विपद जाल का सही संधि विच्छेद होगा? विपद जाल का सही संधि विच्छेद होगा। विपद जाल का सही संधि विच्छेद विपद धन जाल या फिर विपद धन जाल दोनों होगा। यानी द भी हो सकता है और तय भी हो सकता है। सूत्र में द को ज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विपद जाल के 2 संधि विच्छेद हो रहे हैं, विपद या फिर विपत। 352वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो सही है सी विकल्प। वार्तालाप, चंद्रोदय, देवरसी ये सभी स्वर संधि के शब्द हैं। विकल्प सी के सभी शब्द वार्तालाप, चंद्रोदय, देवरसी स्वर संधि से निर्मित हैं। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्रम से आ ई उ और री हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व दीर्घ ए ई उ और री जब अपने ही समान वर्ण से मिल जाते हैं तो अपने ही दीर्घ रूप आ ई उ में बदल जाते हैं। जैसे वार्ता धन आलाप वार्तालाप, यहाँ पर
वार्ता में अंत में आ स्वर है और आलाप में शुरू में आ स्वर है, तो आ और आ मिलकर के दोनों अपने ही दीर्घ रूप आ में बदल गए हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। सुधनागत स्वागत, तो यहाँ पर सु में उ स्वर है, आगत में आ स्वर है, उ और आ दोनों के मिलने से व बन गया, व बन गया, तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। गुण संधि, यदि ए और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ अर हो जाता है। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ए आ के बाद में ई आई आता है तो ए बन जाता है, उ या उ आता है तो औ बन जाता है, और री आता है तो अर बन जाता है। जैसे चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, तो यहाँ पर चंद्र में अंत में ए है, उदय में उ है, ए और उ मिलकर के ओ बन गया, गुण संधि है। देवधन ऋषि, देव ऋषि, देव में अंत में व में ए स्वर है और ऋषि में री है, ए और री मिलकर के अर बन गया, गुण संधि है। देवधन इंद्र, देवेंद्र, देव व में अंत में ए है और इंद्र में शुरू में ई है, ए और ई मिलकर के ए बन गया, तो गुण स्वर संधि है। महाधन उत्सव, महोत्सव, महा में अंत में आ स्वर है, उत्सव में शुरू में ए स्वर है, आ और उ मिलकर के ओ में बदल गए, तो गुण स्वर संधि है। अधोगति, मनोयोग, वयोवृद्ध में विसर्ग संधि होगी। अधैधन गति, अधोगति विसर्ग संधि है। मनैधन योग, मनोयोग विसर्ग संधि है। वयधन वृद्ध, वयोवृद्ध विसर्ग संधि है। सडानन, सदानंद और प्रमाण में व्यंजन संधि होगी। सटधन आनंद, सडानन, सटधन आनंद, सडानन, ट और आ मिलकर के डा बन गए, व्यंजन संधि है। सतधन आनंद, सदानंद, त और आ मिलकर के दा बन गया, व्यंजन संधि है। परधन मान, प्रमाण, यहाँ ने का ण में बदलाव हो गया, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। 353वां प्रश्न है, शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद होगा, तो सही है सी, शास्त्र धन अर्थ। शास्त्रार्थ शब्द में प्रयुक्त संधि भेद शास्त्र धन अर्थ है। शास्त्रार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि ए आ ई उ स्वर हैं और बाद के शब्द के पहले वर्ण में यदि ए आ स्वर ई स्वर या उ स्वर होता है तो ये अपने ही दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। ए आ में बदल जाता है, ई में बदल जाता है और उ में बदल जाता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानुधन उदय, भानुदय, यहाँ पर भानु नु में छोटा उ है और उदय में उ है, उ मिलकर के बड़ा उ बन गया, दीर्घ स्वर संधि है। दैत्य धन अरि, दैत्यारी, ए मिलकर के आ बन गया, दीर्घ स्वर संधि है। जानकी धन ईस, जानकीस, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई, दीर्घ स्वर संधि है। रामधन आधार, रामाधार, ए आ मिलकर के आ बन गया। महीधन इंद्र, महेंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के ई में बदल गए, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो दोस्तों ये संधि के प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए व्याख्या सहित हमने इनका अध्ययन किया है।